नमस्कार साथियों, आज 29 सितंबर को प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव जी ने सभी को एक विशेष संदेश दिया है और उस संदेश में क्या कहा है आप सुने। नमस्कार साथियों, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। मैं आपके बीच में आज पुनः कुछ विशेष संदेश लेके आया हूँ। कहते हैं उम्मीद पर जीता है जमाना। कहते हैं उम्मीद पर जीता है जमाना। वो क्या करे जिसको कोई उम्मीद ही ना हो। इस आशा और उम्मीद के साथ शिक्षा मित्र पिछले 7 साल से जी रहा है। उसे आशा है, उम्मीद है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, कभी तो वो दिन आएंगे जब शिक्षा मित्रों की बात सुनी जाएगी। कभी तो वो समय आएगा जब शिक्षा मित्रों के भी अंधेरे जीवन में प्रकाश होगा। कभी तो वह जीवन आएगा, कभी तो वो सरकार के कानों तक हमारी बात कोई लेकर के जाएगा और सरकार उसको मानेगी। साथियों, पिछले 2018 के बाद से हम लोगों ने जो यातनाएं, जो समस्याएं, जो कटु अनुभव झेले हैं, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। सभी लोग उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। हर एक शिक्षा मित्र के जीवन में कोई न कोई ऐसी दुखद घटना जरूर घटी है जिसका वह सन्मुख गवाह है। साथियों, हमारे साथ लगभग 500 के आसपास लोग जुड़ रहे हैं। अजय सिंह जी, जिला अध्यक्ष बनारस, हमारे कर्मठ जिला अध्यक्ष भी हैं और इस समय प्रदेश कार्यकारिणी के साथ लगातार रात दिन मेहनत करके किसी भी तरह से शिक्षा मित्रों का जीवन बचाने में सहयोग कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे जिला अध्यक्ष फतेहपुर सुशील तिवारी भी जुड़ गए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष फतेहपुर भी इस समय लगातार प्रदेश कार्यकारिणी के साथ अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हमारे साथ में प्रतापगढ़ से प्रदीप पांडे भी जुड़ गए हैं। काला काकर से विकास जी हैं। सारे जितने भी लोग इस समय जुड़े हैं, मैं सबको एक बार में प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। साथियों, पिछले मैं देख रहा हूँ कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और इस चैनल पर कुछ लोग लिखते हैं कि 7 साल में कुछ नहीं हुआ। वास्तव में 7 साल में शिक्षा मित्रों के हित में कुछ भी नहीं हुआ। जो भी हुआ वो अहित में हुआ। लेकिन फिर भी हम और आप मिल करके अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार शासन व सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने में सफल रहे हैं। हमारी आवाज तो पहुंच रही थी, लेकिन उस आवाज के पहुंचने के बाद हमारी पैरवी करने वाला कोई सही और सटीक साथी नहीं मिल रहा था। इस बीच में लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में बनारस की धरती पर भाजपा के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक एवं वर्तमान में मेरठ सहारनपुर से शिक्षक मंत्री परम आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी का आगमन होता है और वहां पर हमारे पदाधिकारी व जिला अध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में प्रदेश संगठन मंत्री श्री राम द्विवेदी जी के साथ में मिलते हैं और वहां पर अपनी बात करते हैं। वहां के माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी, वाराणसी के जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री, उन लोगों ने भी इस बात पर चर्चा की। चुनाव के बाद अजय सिंह जी ने हमको फोन किया और कहा कि माननीय मंत्री जी से मिलना है। हम लोग गए, मिले। 2 महीने तक अजय जी, मैं और सुशील तिवारी जी, साथ में भाई अरविंद वर्मा जी, प्रदेश मंत्री, 4 लोगों ने 2 महीने लगातार माननीय एमएलसी महोदय को शिक्षा मित्रों के A to Z 1999 के जियो से लेकर के और 2023 के उस 60 साल के रिटायरमेंट की सीमा तय करने तक की सारी बात, सारी व्यवस्था
सहायक अध्यापक बनने तक का सफर और सहायक अध्यापक से पुनः शिक्षा मित्र तक पहुंचने का सफर और 3500 से 10,000 करने का ही सफर, एक एक चीज जो उनको बताई गई तो वास्तव में उन्होंने कहा कि नहीं, गलत हुआ, लेकिन आज तक मैं भी यही समझ रहा था कि आप लोग गलत हो। शिक्षा मित्रों के साथ गलत हुआ और ये आपके कुछ लोगों के द्वारा, सरकार कोई भी रही हो, ये सरकार कोई बात कहती है तो उसको आप लोगों को मानना चाहिए था। सरकार जब कोई पॉलिसी बनाती है तो नहीं चाहती कि हमारे द्वारा बनाई गई पॉलिसी से आपका भविष्य चौपट हो। 2 महीने तक उनसे लगातार वार्ता चलती रही और वह भी सामंजस्य बिठाने में सरकार के लोगों से, माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार प्रयास करते रहे और कई माननीय गणमान्य एमएलसी महोदय, आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी, पवन सिंह जी, अवनीश सिंह जी, उमेश द्विवेदी जी, जितने भी आदरणीय गुरु जी, जितने भी एमएलसी थे, सबसे उन्होंने बात किया और कहा कि नहीं, शिक्षा मित्रों के साथ गलत हुआ, इनके साथ कुछ अच्छा होना चाहिए। उन्होंने मन बनाया और मन बनाने के बाद हम लोगों से कहा कि देखिए, शिक्षा मित्रों के नेतृत्वकर्ता यदि आप अपने आप को मानते हैं तो फिर सरकार से अगर कुछ लेना है तो सरकार से लड़ के नहीं, सरकार से मिल सकता है। लड़ना वहां होता है जहां पर सरकार नहीं सुन रही है। जैसे 7 साल से सरकार हमारी बात नहीं सुन रही थी, उसके लिए कुछ विशेष कारण निकल करके आए। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से क्यों खफा थे, क्यों नाराज थे, यह बात भी बहुत विस्तार से निकल करके आई। मात्र 2-4 लोगों की गलतियों की सजा पूरा शिक्षा में समुदाय भुगत रहा था। हम लोग ये अचंभित हुए ये सब जान करके। खैर, बीते गए गुजरे की बातें हो गई, लेकिन माननीय एमएलसी महोदय ने एक उम्मीद जगाई और कहा कि दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल नाउम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। शाम के बाद रात होती है, रात के बाद सुबह जरूर होती है। उन्होंने उम्मीद दी, भरोसा दिलाया और उन्होंने जो हम लोगों के लिए कार्य किया उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितनी भी तारीफ तो कम पड़ जाएगी उनके लिए। उन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए एक अलग से लड़ाई लड़ी, जिसके लिए हम उनके चरणों में धन्यवाद देते हैं। साथियों, कहते हैं कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। ये हमारी कोशिश लगातार जारी रही। बहुत सारे लोग हैं अभी भी कमेंट करते हैं कि अब तक इंतजार किया जाए, उस समय तक इंतजार किया जाए। तो हमारा ये उनसे निवेदन है कि जब तक आप इंतजार करोगे तब तक हमारे हजारों साथी रिटायर हो जाएंगे और उनके जीवन में क्या मिलेगा। इसलिए कोशिश करना अति आवश्यक है। कोशिश करते रहिए, जो भी मिले सरकार से वह हमें स्वीकार करना चाहिए। पिछली तरह की बात, चाहे वो 17 का मामला रहा हो, चाहे वो 2021 नवंबर का मामला रहा हो, जो सरकार दे रही थी उसे ठुकरा करके हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। आज माननीय एमएलसी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा मित्रों के लिए और शिक्षा मित्रों के साथ साथ जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है, अनुदेशकों के लिए भी अपनी सहमति दे दिए हैं। और जो भी वह हमारे लिए अच्छा समझते होंगे, जो भी वह अपने राज्य के संसाधनों के अनुसार हमारे लिए कर सकते होंगे, वह करेंगे और वह हम साहस स्वीकार भी करेंगे और उनको धन्यवाद भी देंगे। और अगर हमारे लिए कुछ कम होगा तो उसके बाद हम पुनः महंगाई के अनुसार कहेंगे कि सर अभी कुछ कम है, आगे और व्यवस्था कर दीजिए। क्योंकि 7 साल का जो ये टैग लगा है हमारे ऊपर, शिक्षा मित्रों के ऊपर, कि 7 साल में शिक्षा मित्रों को कुछ नहीं मिला, तो हमारा एक ये प्रयास है, एक ये कोशिश है कि हमारे शिक्षा मित्र साथियों को इस 7 साल का जो एक बैरियर लगा है वो टूटना चाहिए और
इस 2024 के अंदर हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि 1,47,000 शिक्षा मित्र यदि हैं पूरे प्रदेश में, तो 1,40,000 शिक्षा मित्रों को सहज स्वीकार होगा। जिनको जो नहीं चाहते होंगे वह बहुत धनाढ्य लोग होंगे, वह बहुत बड़े पैसे वाले लोग होंगे, लेकिन हम लोगों को जो आर्थिक समस्या है वह हमारी आर्थिक समस्या सुदृढ़ हो, इसके लिए हमारे लगभग 99 शिक्षा में स्वीकार करेंगे। यह हमें भरोसा है आप लोगों पर। ये जो बैरियर है 7 साल का, यह टूटना चाहिए। सरकार से संवाद के रूप में 2 साल से 2023 और 2024 जहां पर सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती थी, जहां पर सरकार के लोग हमको दुत्कारते थे, जहां पर सरकार के लोग हमको किसी न किसी पार्टी, किसी न किसी लोगों के साथ होने का ब्लेम लगा करके हम लोगों की बात जड़ से काट देते थे। यहाँ तक कि हमने माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ही अपनी बात कहने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी गंभीरता से हमारी बात सुनने के लिए उस समय तैयार नहीं था। लेकिन पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा लगातार जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर किए जा रहे कार्यक्रम और हम लोगों के द्वारा की जा रही पैरवी के बल पर आज हम शिक्षा मित्रों की स्थिति वहां तक पहुंच गई है जहां पर हम लोगों के लिए आज सरकार 2 कदम आगे बढ़ा चुकी है। और आप लोगों से बताना चाहेंगे कि शुक्रवार की शाम को हमें कुछ सूचना मिली थी, शनिवार को बताना चाह रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मैं आप लोगों के बीच नहीं आ सका। अभी भी मैं सोच रहा था घर पहुंच जाऊंगा, उसके बाद आप लोगों से लाइव आऊंगा, लेकिन अभी घर नहीं पहुंच पाया, रास्ते में ही था, समय हो गया, इसलिए लाइव आना पड़ा। और मेरा आग्रह है कि जो भी साथी अभी तक संगठन के चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सही और प्रमाणित जानकारी संगठन के चैनल से मिलती है। इसमें पॉइंट मात्र का झूठ कहीं से भी कोई नहीं होता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन साथियों का भी जो साथी हमारे 5 सितंबर के कार्यक्रम में हमारे साथ बैठने से परहेज कर रहे थे। आज सरकार के 2 कदम आगे बढ़ा देने से वह भी हमारे साथ आने के लिए तैयार है। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वह हमारे साथ रहें, हमारे साथ जुड़ें। जरूर हम सबकी एकता के साथ शिक्षा में साथियों का भला होगा। यहाँ अहम का टकराव नहीं होना चाहिए, यहाँ शिक्षा मित्रों का भला होना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ा दिए हैं। हम लोग सोच रहे थे कि शायद कुछ प्रक्रिया में 2-3 महीना लग जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छी सूचना है, बहुत ही आपको हम किन शब्दों में बयां करें कि इस 2 साल की जो लगातार मेहनत हम लोगों द्वारा की जा रही थी, उसका निर्णय होने का समय आ चुका है। और अब कैसे हम बताएं कि चाहे उसमें मूल विद्यालय हो। और एक चीज स्पष्ट मैं कहना चाह रहा था, देखिए आप लोग हमको कुछ भी कहिए, मुझे कुछ भी कह लीजिए, हमें सब स्वीकार है, लेकिन एक बार यह स्पष्ट समझ लीजिए कि सरकार आपके मानदेय में वृद्धि करने जा रही है। आपके संघर्ष के बल पर, आपकी एकता के बल पर, आप नियमितीकरण का या उस तरह का ऐसा कोई ख्वाब अभी मत समझिएगा। अभी फिलहाल हमारी आर्थिक समस्या को देखने के लिए, हमारी समस्या आर्थिक है, उसको देखते हुए मानदेय वृद्धि सरकार करने जा रही है। उसके लिए सरकार ने सारी व्यवस्थाएं शुरू कर दिया है करना। और मुझे उम्मीद है, जहां तक मुझे सूचना मिल रही है, जहां तक मुझे शासन से और सरकार के लोगों से सूचना मिल रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह दिवाली आपकी एक उपलब्धि लेकर आएगी और दिवाली से पहले आप लोगों को सरकार मानदेय वृद्धि, मूल विद्यालय और कुछ और चीजों का तोहफा देने का मन बना चुकी है। बस आप लोगों को धैर्य रखना है। जहां 7 साल वहीं लगभग 1 माह और है। और इसकी जो परिकल्पना है, इसकी जो व्यवस्था है, वह शुरू हो गई है। और अभी तक हमें भी लग रहा था कि शायद 2-3 महीने लग जाएंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय एलएलसी
परम आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी के अथक प्रयास से प्रक्रिया शुरू हो गई है। माननीय प्रमुख सचिव महोदय के साथ बैठक हो गई है, माननीय कनरसी साहब के साथ बैठक हो गई है, और आपको मुझे लग रहा है कि ये पितृ विसर्जन के बाद कहते हैं कि शारदीय नवरात्र से अच्छे कार्य शुरू हो जाते हैं, तो शारदीय नवरात्र में आपको कुछ न कुछ अच्छा अपने आप देखने को मिल जाएगा। वो सरकार के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो शुरुआत की जा रही है, उसकी शुरुआत आपको माँ दुर्गे के पूजा नवरात्र से आपको दिख जाएगी। और दीपावली आते आते जहाँ तक मुझे सूचना मिल रही है, प्राप्त हो रही है शासन से, सरकार से, दीपावली आपकी इस बार खाली नहीं जाएंगी। 7 साल का कलंक आपसे हटेगा। सरकार जो भी करने जा रही है आपके हित के लिए करने जा रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी सरकार देगी वो हमें सहज स्वीकार होगा, क्योंकि हमें 7 साल का दंश मिटाना है, 7 साल का बैरियर तोड़ना है। और पिछला आपने देखा होगा, एक बार 150 रुपए की मानदेय वृद्धि हुई, एक बार 400 की हुई, एक बार 600 की हुई, एक बार 500 की हुई, और 3500 से 10,000 हुआ। यही तो हमारी मानदेय की वृद्धि हुई। पहले सहायक अध्यापक को छोड़ दीजिए अगर, तो जब मानदेय की वृद्धि हुई तो इसी रेशियो में हुई। लेकिन इस बार कुछ अच्छा होने की उम्मीद सरकार से लग गई है, और सरकार भी पूरी तरह से जो करने जा रही है हमें उसका स्वागत करना है। उसके बाद जो भी समस्याएं रह जाएंगी, जब एक बार सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी तो भविष्य में भी धीरे धीरे हम उनसे और भी अच्छा कराने का प्रयास करते रहेंगे। संघर्ष से संपर्क हुआ है, संपर्क से समाधान की तरफ बढ़े हैं। तो जब बढ़े हैं तो हाथ जब मिलेगा, कदम से कदम मिलेंगे, तो धीरे धीरे हम और मजबूत होंगे। जहां सरकार हमें बाहरी समझती थी, वहां सरकार ने आज हमें अपना लिया है, और सरकार ने हमें अपनाया है। तो आप सबके ताकत पर, आप सबकी एकता के बल पर, आप सबके संघर्ष के बल पर, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सारे लोग एक रहें, नेक रहें, अलग अलग ना बटें। जिस तरह से 5 सितंबर को हम लोगों के साथ हुआ, शायद हम चाहेंगे भविष्य में इस तरह का ना हो। उससे गलत संदेश तो गया ही था, और आगे कोई ऐसा गलत संदेश ना हो। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कहीं भी बैठें, एक जगह बैठें, एक स्थान पर बैठें, और एक साथ बैठें। और 4 तारीख की रात 11:30 बजे तक सारे रिकॉर्ड हैं कि सब लोगों ने कहा था, जो लोग 5 सितंबर को निर्धारण में बैठे थे, उन्होंने, उनके मुखिया ने बात की थी, उनसे कहा था कि नहीं, हम 5 सितंबर को आपके साथ बैठेंगे, एक जगह बैठेंगे। लेकिन क्या परिस्थितियां रही, वो लोग वहां बैठे, जिसका संदेश गलत गया। भविष्य में हम चाहेंगे, हम चाहे माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जाएं, हम चाहे शासनादेश की कॉपी जब हमको मिले, हम चाहेंगे कि हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी हमारे साथ रहें, और हमारे सभी शिक्षा मित्र साथी एक जगह रहें, कहीं पर भी ना बटें। एक साथ हम लोगों का संघर्ष रहेगा तो जल्दी हमको उपलब्धियां मिलती रहेंगी। देखिए, एक साथ कोई चीज मिलना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके हम अपने उस मंजिल को पा जाएंगे जिस मंजिल को पाना चाहते हैं। कदम से कदम मिलाकर चलो साथी, मंजिल आपको अवश्य मिलेगी। अगर कदम से कदम नहीं मिलाएंगे तो हो सकता है कि हम बीच राह में ही बैठ जाएं। एक मुझे लाइन याद आ रही है कि जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो निरंतर चलते रहते हैं वह निश्चित मंजिल पाते हैं। तो हमको निरंतर चलना है, इसके लिए आप सबको साथ में रहना है। और 7 साल में जो हमको असफलताएं मिली, हम पे भी आप लोगों ने खूब कहा, मैं स्वीकार करता हूँ कि हम नहीं कुछ करा पाए, आप लोगों ने पूरा साथ दिया। क्यों नहीं करा पाए? क्योंकि सरकार की इच्छा नहीं थी। आज सरकार की इच्छा अगर आपके लिए बनी है, मन बना है, तो हमको बड़े मन से स्वागत करना चाहिए। और जो भी कुछ रह जाएगा उसको फिर आगे का प्रयास हम लोग करते रहेंगे। हमारे अभिभावक जो मिल गए हैं, हमको माननीय वेलसी महोदय मिल गए हैं, हमारे माननीय मंत्री जी भी लगातार कहते थे कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही काम होगा।
मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उनकी सहमति सदैव शिक्षा मित्रों के प्रति रही है और आगे भी बनी रहेगी। जो एक बार कदम से कदम मिलाकर हम लोग चल लेंगे तो लगातार चलते जाएंगे। तो हमारी असफलताओं से आप लोग परेशान मत होइए। कहते हैं कि आपकी असफल हर कोशिश आपके आने वाली सफलता की इमारत की नींव बनाती है। तो वो सफलता की इमारत की नींव बन रही थी और आज बनकर तैयार है। उसका पूरा श्रेय हम आप सबके साथ साथ माननीय एमएलसी महोदय का देते हैं, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से लगातार समन्वय स्थापित कर जो भी नकारात्मकता थी और जो भी थी वो सही थी। ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। हमारे जरूर कुछ साथियों ने ऐसी गलतियां की जो उनके मस्तिष्क में बैठी थी, उसको निकालने का प्रयास माननीय एमएलसी महोदय ने किया है। और अभी भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सोशल मीडिया पर उलूल जुलूल लिखना बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि जो रास्ता बनी है उसमें कोई नई रुकावट उत्पन्न हो जाए। और अगर अब कोई रुकावट उत्पन्न हुई तो मुझे फिर 7 साल नहीं, फिर चाहे जितना जी भर के मेहनत करने, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो भी हो रहा है, होने जा रहा है, अच्छा होने जा रहा है। हमें जो भी सूचना मिल रही है हम शिक्षा में साथियों के लिए अच्छी होने जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी व्यथा को सुना और अपनी कृपा दृष्टि हम शिक्षा में निर्देशकों की तरफ बढ़ाई है। मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और मैं आप सबसे जितने भी साथी हैं, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि कोई भी साथी, कोई भी हमारा पदाधिकारी, कोई भी शिक्षा में साथी, कोई भी बहन सोशल मीडिया पर अनर्गल कोई बात ना लिखे। अन्यथा जो भी किया कराया है उस पर अगर कोई चीज होगी तो बहुत कष्ट होगा। बहुत मेहनत किया है मित्र, सब कुछ त्यागा है, कुछ बचा नहीं है। और ज्यादा कुछ क्या बताऊं, सभी लोग जानते हैं कि हमने क्या क्या खोया है। सिर्फ खोया ही है, पाया है सिर्फ आपका प्यार पाया है। और अब सरकार का जो भी प्रसाद मिलेगा उसे हमें ग्रहण करना है और जो भी चीजें रह जाएंगी फिर आगे बढ़ करके हम लोग उसको आगे काम कराने का प्रयास करेंगे। इन्हीं बातों के साथ पुनः एक बार आप सबसे निवेदन है कि संगठन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो चैनल झूठ फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, हम शिक्षा मित्रों को उल्टी सीधी बातों में फंसाते हैं, उनको मत देखिए। आपका कोई पैसा नहीं लगना है, सिर्फ आप तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए संगठन का निर्माण किया गया था। और मुझे खुशी है कि हम अपनी बात को सभी आम शिक्षा में साथियों तक पहुंचा पा रहे हैं। सभी हमारे शिक्षा में साथी भ्रम से बच रहे हैं। सबके लिए एक ये अच्छी खुशखबरी है और मुझे भी अच्छा लगता है। एक आज अखबार की कटिंग वायरल की गई 2021 की कि इतना बजट बढ़ाया जा रहा है जिसमें इतना इतना मानदेय मिलेगा। आखिर क्या मिलता है कुछ लोगों को ये सब करके? पुरानी खबरों को लिख करके चलाना ग्रुप में क्या मजा मिलता है? हमारे साथियों क्यों परेशान करते हो? इसलिए मैं कहता हूँ कि आप संगठन के साथ सीधे जुड़िए। अपने जिले में कोई समस्या है, जिला अध्यक्ष साथी से संपर्क करें। अगर कोई प्रादेशिक समस्या है तो प्रदेश के पदाधिकारियों से संपर्क करें। लेकिन आप लोग किसी भ्रम में ना रहें। व्यक्तिगत तौर पर हमारे बहुत सारे साथी एक दूसरे को जानते हैं। सही खबर के लिए संगठन के चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल हमारे सभी शिक्षा में साथी हैं। संगठन किसी अन्य संगठन से हमें कोई परहेज नहीं, कोई गुरेज नहीं। केवल कुछ नीतियां उनकी होती हैं जो हमें कभी कभी असहज कर देती हैं कि जैसे जो हमारा विरोध करता है, क्या वो कभी जिसने हमारी जड़ को काटा हो, क्या वो कभी हमको हरा होने के लिए पानी देगा? कतई नहीं देगा। जो जड़ काट रहा है वो हमको कभी हरा नहीं होने देगा। ऐसे लोगों के साथ से बचिए। और हमें विश्वास है, पूरा भरोसा है कि सरकार हमें महंगाई के अनुरूप हमारी आर्थिक व्यवस्था का ख्याल रखेगी और हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधार करेगी। जितने भी साथी जुड़े हैं, आप सबका दायित्व है, सबकी जिम्मेदारी है कि एक ही शिक्षा में साथी तक यह सूचना पहुंचाएं। और कल ऑफिस खोल रहे हैं, कल से पुनः अभियान में हम लोग लगेंगे और जितनी भी जानकारी, जितनी भी सूचना
शासन और सरकार से मिलती रहेगी, वह आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथी संगठन से जुड़े रहें। पीलीभीत से हरीश बाबू राम राम, लाल बाबू जी नमस्कार, देवेंद्र मोहन जी नमस्कार। बिल्कुल मेहनत करेंगे तो परिणाम जरूर मिलेगा। कहते हैं ना कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितने भी साथी जुड़े हैं सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। बहुत जल्द हमारी दिवाली जो आ रही है वह शिक्षा में साथियों के जीवन में खुशियां लेकर के आए, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।